और आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख जाएंगे। और कितने सीखना चाहते हैं। अब प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और विलियम कॉलगेट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जब ये एक नौजवान लड़का ही था, विलियम कॉलगेट जब एक नौजवान लड़का ही था, और लिखा है वचन में, विलियम कॉलगेट चांदी का एक सिक्का बार बार अपने हाथ में उछाल रहा था, और उसके ये सप्ताह भर की कमाई थी। क्या थी? एक हफ्ते की कमाई थी। और वो एक सिक्का था जिसे वो बार बार उछाल रहा था कि देखो ये मेरी कमाई है, ये मेरी मेहनत है। हालेलुया। और जो उसने पहली बार मेहनत करके ये सिक्का कमाया था। और इस कहानी को थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूं, मुझे एक और बात याद आ गई। एक बाप और एक बेटा समुद्र के किनारे, नदी के किनारे खड़े थे, और उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये 9 सिक्के 10 सिक्के यहाँ पर रखे हैं, इनको नदी में फेंको। तो बेटे ने कहा अरे पापा ये तो बड़ा आसान काम है। पिता ने कहा कि क्या तुम इन सिक्कों को नदी में फेंक सकते हो? वो 10-10 रुपए के सिक्के थे। तो बेटे ने कहा हाँ ये तो बड़ा ही आसान काम है। उसने पकड़ा, एक सिक्का उठाया, ये देखो पापा। दूसरा उठाया, ये देखो पापा। तीसरा उठाया, ये देखो पापा। करते करते उसने 9 सिक्के फेंक दिए। जब 10वां उठाने लगा तो उसने कहा पापा 10वां सिक्का कहाँ है? तो उसके पिता ने कहा भाई 10वां सिक्का तू फेंकेगा, अपने पास है। मैं कहां से फेंकूं? मैं अभी जाता हूं मम्मी के पास लेकर आता हूं और 10 सिक्के पूरे फेंक देता हूं। उसके पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वो जो 10वां सिक्का है वो तू अपनी कमाई का फेंकेगा, तू अपनी कमाई का फेंकेगा। तो उसने कहा कि मैं कैसे, कहां से लाऊंगा, कौन देगा मुझे? तो चलो मैं मम्मी के पास जाता हूं, मैं दीदी के पास जाता हूं, किसी से नहीं लेना है, ये तेरा अपना सिक्का होना चाहिए। अब बेटा सोचने लगा कि मेरा सिक्का कहां से आएगा? पिता ने कहा जाओ जाकर मेहनत करो और एक सिक्का कमाओ, और मैं यहाँ खड़ा रहता हूं और तुम वो सिक्का 10वां सिक्का फिर फेंकोगे। अब बेटा सोचने लगा मैं किसके पास जाऊं? अच्छा वो फलाना चाय वाला अंकल है, मैं उसके पास जाता हूं, उसको कहूंगा कि मुझे काम दो और मुझे मेहनत मिलेगी और वो सिक्का लाकर मैं फेंकूंगा। अब वो अपने अंकल के पास गया, अंकल मुझे काम चाहिए। तो अभी वो बच्चा जो था अच्छे खानदान का था, अच्छे कपड़े पहने थे। अरे नहीं नहीं, तेरे पिताजी तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैं तुझे चाय की रेडी पर कैसे काम दे सकता हूँ? और वो बच्चा, उसने उसको वहां से भेज दिया। और वो फिर आगे गया, काम पूछा, नहीं मिला। ऐसे करते करते उसने कई जगह जाकर पूछा पर काम नहीं मिला। आखिर में उसे एक लोहार की दुकान दिखाई दी, जहां पर लोहे के चेयर बनते थी या कुछ भी बनता था। वहां पर गया तो उसको कहा अंकल मुझे काम करना है, मुझे 10 रुपए चाहिए, तो मैं अपनी मेहनत के 10 रुपए कमाना चाहता हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है काम कर भाई। तो उसने उसे काम पर लगा लिया और भारी भारी लोहे उसे उठवाए। अब वो बच्चा कभी उसने काम किया ही नहीं था। अब वो भारी भारी काम करने लगा, कभी भारी लोहा उठाकर उधर रखवा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और बच्चा पसीनों पसीन हो गया। उसके बहुत पसीना आ गया, कपड़े खराब हो गए, हाथ उसके छिल गए। और जब शाम हुई तो उसके मालिक ने उसे सिक्का दे दिया, ले भाई ये तेरा मेहनत का रुपया है। और उसने हाथ में पकड़ा और ले गया अपने पिता के पास। अब नदी का पिता ने कहा हाँ बेटा कमाई करके ले आए? हाँ ले आया हूं। तो बेटा अब इसे फेंको। नहीं पिताजी मैं इसे कैसे फेंकूं? आप जानते हैं इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने इतने भारी भारी लोहे के सामान उठाए, इतना भारी सामान उठाया, तब जाकर मुझे ये सिक्का मिला है। तो आज स्थिति क्या है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता की कमाई को उजाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। हमें उसका मूल्य पता नहीं है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जब हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, तो हम उस आशीष और बरकत को संभालते नहीं है।
हम उन वस्तुओं की केयर नहीं करते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं अभी मिल गया दोबारा फिर मिल जाएगा। लेकिन जब उसी मेहनत के लिए, उसी वस्तु के लिए हम मेहनत करते हैं, हम रोते हैं, रात रात भर जागते हैं, दुआ करते हैं, फिर आप उस चीज को फेंक कर बताओ अरे नहीं इसके लिए तो मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत रोया हूं, मैं से ऐसे नहीं गवा सकता। इसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर कहता है ये आपकी आशीषें हैं, आपकी बरकतें हैं जो आपकी मेहनत के द्वारा आपको यहोवा परमेश्वर देता है। हालेलुया। और देखिए अब मैं आता हूं विलियम कॉलगेट के बारे में। और जब एक नौजवान लड़का था और ये अपनी सप्ताह की पहली कमाई को, उस सिक्के को उछालता हुआ जा रहा था, देखो ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। और जब वो ऐसा करता जा रहा था वो बहुत खुश था। और विलियम को ख्याल आया कि एक उस बुजुर्ग कैप्टन का, वह उसकी शिक्षा को, उसकी बातों को याद करने लगा जो उसने कभी उसे सिखाई थी। एक कैप्टन था जो कि एक बुजुर्ग था और उसने उसे कुछ बातें सिखाई थी, शिक्षा दी थी कि विलियम जब तू अपनी पहली कमाई करे तो तुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तब उसने उन बातों को याद करने लगा और उसने मन में सोचा, विचार आया, उसने कहा था कि बेटे विलियम जो हिस्सा प्रभु का है उसे देने में कभी भी आनाकानी ना करना। हालेलुया। पहली बात जो उसने उसे सिखाई थी कि बेटे विलियम जो हिस्सा प्रभु का है उसे देने में कभी भी आनाकानी मत करना। इस विचार को विलियम बहुत मुश्किल से उस वक्त ग्रहण कर पाया था। हालेलुया। और सचमुच ये होता है जब मेहनत की कमाई हाथ में होती है, अरे हम कैसे दे दें किसी को, ये तो मेरी मेहनत है, मैंने कमाया है, मैं दूसरे को कैसे दे दूं। और इस बात को विलियम जो कॉलगेट लड़का था वो बड़ी मुश्किल से ग्रहण कर पाया था। और आगे लिखा है विलियम का जो अतीत था, यानी कि उसका जो पिछला समय था, वो बहुत ही गरीब माता पिता का लड़का था। उसे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा था। उसे बहुत बार बहुत जगहों पर जाकर बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर उसे कोई काम मिला था। और नौकरी की खोज में महीनों गुजर गए थे। हालेलुया। और बड़ी मुश्किल के बाद उसे ये काम मिला था और उसकी कमाई का ये पहला सिक्का था। हालेलुया। अब देखिए जब एक दिन उसकी मुलाकात उस बूढ़े कैप्टन के साथ हुई, ध्यान दीजिए, जब विलियम की मुलाकात उस बूढ़े कैप्टन के साथ हुई तो उस बूढ़े कैप्टन ने पूछा तुम क्या कर सकते हो। उसने विलियम से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मैं मोमबत्ती और साबुन बनाने का काम जानता हूं। ये उसकी एक पुरानी अतीत की बात थी जो याद आ रही थी उसे। और उसने पूछा था कि विलियम तू क्या काम जानता है, तू क्या काम कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं एक मोमबत्ती बनाना जानता हूं, मैं साबुन बनाना जानता हूं। हालेलुया। जो मैंने अपने पिता से सीखा था। तो बूढ़े कैप्टन ने कहा अच्छी बात है, इससे पहले मैं तुम्हारी सहायता करूं, मैं तुम्हारे साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अब उस बूढ़े कैप्टन ने कहा कि मैं अब तेरे साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और उसने कहा कि अरे मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। दोनों ने आमने सामने घुटने टेके और कैप्टन ने आंसू के साथ विलियम के लिए प्रार्थना की। आंसू से भरकर क्या की? प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की उसने कहा आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? प्रार्थना के बाद कैप्टन ने कहा न्यूयॉर्क शहर में एक आदमी बहुत बड़ी साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहा है और वो व्यक्ति तुम हो। हालेलुया। उसने प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उसने एक भविष्यवाणी की या एक शब्द कहा कि अब न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी साबुन की फैक्ट्री लगने जा रही है और उस फैक्ट्री का मालिक तू होगा। हालेलुया। और देखिए विलियम अपने जीवन में कभी भी तुम घमंड मत करना,
अपना हृदय प्रभु को दे दो। अपनी कमाई के एक एक रुपये पर प्रभु का हिस्सा अदा करना। जिस भी वस्तु का तुम निर्माण करो पूरी ईमानदारी के साथ उसे बांटना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन तुम आशीषों से लद जाओगे। ये बूढ़ा कैप्टन उसे ब्लेसिंग दे रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि एक न्यूयॉर्क में जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है उसका मालिक तू होगा। लेकिन तूने क्या करना है? तूने एक एक रुपये में ईमानदार रहना है। हालेलुया। और देखिए कि अपनी कमाई के एक एक रुपये पर प्रभु का हिस्सा अदा करना। जिस भी वस्तु का तुम निर्माण करो पूरी ईमानदारी के साथ उसे बांटना। और मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन तुम आशीषों से लद जाओगे। आशीषों से लदना क्या होता है? आपने कभी फलों वाला पेड़ देखा जो बड़े उसके ऊपर फल लगे होते हैं, लदा होता है फलों से। चाहे वो आम का पेड़, चाहे लीची का, किसी का भी आप देखिए। और जब उसके ऊपर इतने फल लगे होते हैं तो दूर से ही देखने पर जो पेड़ है कितना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, उसके फल अच्छे लगते हैं। और क्यों लदा हुआ है? वैसे ही ये लड़का, इसे ब्लेसिंग मिली कि तू फलों से लद जाएगा, आशीषों से लदा हुआ होगा, बरकतों से भरा हुआ होगा। हालेलुया। और विलियम ने बूढ़े कैप्टन की बातों को अपने दिल में बसा लिया। यानी कि उसने अपने दिल में गहराई में इन बातों को बिठा लिया कि जब भी मैं जो भी काम करूंगा सबसे पहले मैं खुदा के प्रति ईमानदार रहूंगा। ये बात उसने अपने मन में बिठा ली और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और नियमित रूप में गिरजे जाने लगा। ये विलियम कॉलगेट की मैं बात कर रहा हूं, जो अमेरिका का आज जो लक्स साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हो, पामोलिव कर रहे हो, ये सब उसी की कंपनी के प्रोडक्ट हैं। और 200, 250, 300 प्रोडक्ट हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में ये चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन गया? कारण देखो वो कहां जा रहा था? गिरजे में, चर्च में जा रहा था, खुदा के प्रति ईमानदार था। हालेलुया, हालेलुया। और विलियम ने बूढ़े बुजुर्ग कैप्टन की बातों को दिल में बसा लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और लगातार नियमित रूप से गिरजे जाने लगा और अपनी कमाई का भी 10वां अंश बिना किसी कड़वाहट के देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह उसे 10वें अंश को क्या करने लगा? प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि वह शुरू में साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूर की हैसियत से लगा। देखिए जब खुदा किसी को बढ़ाता है ना, उसके दिनों को ऐसे ही फेर देता है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है। हालेलुया, हालेलुया। वह शुरू में साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर की हैसियत से लगा और कुछ ही वर्षों में क्या हुआ? वो उस फैक्ट्री का आधा हिस्सेदार बन गया। ये खुदा का बढ़ाने का तरीका है। सबसे पहले खुदा के भवन में आइए, ईमानदार होइए, हर बात में ईमानदार बनिए और खुदा आपको बढ़ाने जा रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब समय बीत गया और दूसरे हिस्सेदार की अचानक मृत्यु हो गई और वो अकेला मालिक बन गया। आमीन। वो अकेला मालिक बन गया तो वह सारी फैक्ट्री का मालिक बन गया। साबुन के अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट उसने बनाए और प्रभु की कृपा से उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती गई। हालेलुया। और लिखा है और वह एक बहुत बड़ा देश का उद्योगपति बन गया। लेकिन इतना यश और धन इकट्ठा करने के बाद भी विलियम अपने प्रभु को नहीं भूला। हालेलुया। इतना अमीर व्यक्ति होने के बाद भी वो अपने प्रभु परमेश्वर को भूला नहीं और आगे लिखा है उसने पूरी ईमानदारी से अपना दसवांश देता रहा।
हालेलुया। और दशमांश में उसने कभी भी भूल चूक ना हो, इसके लिए उसने एक अकाउंटेंट रख लिया। उसकी जीवनी में ऐसा लिखा है कि उसने अपने दशमांश की भी, इसमें 1 रुपए का भी हेरफेर ना हो जाए, उसने स्पेशल एक अकाउंटेंट रख लिया जो सिर्फ दशमांश ही निकाला करे। ये उसकी एक ईमानदारी की मिसाल थी। हालेलुया। और उसने जब उस अकाउंटेंट को रखा जो सिर्फ हर कमाई का दशमांश निकाले, और इस मामले में उसकी जीवन में लिखा है वो बहुत ही सावधान था, सतर्क था कि 1 रुपये की भी गड़बड़ी ना हो जाए। हालेलुया। और विलियम कॉलगेट 1783 में वो पैदा हुआ और 1857 तक वो जीवित रहा था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और अपने सफलता से भरे वर्षों के समय में विलियम ने सोचा कि कमाई का 10वां हिस्सा तो बहुत कम है। अब आगे देखिए उसकी सोच कैसे बढ़ती गई थी। जब उसने अपना 10वां हिस्सा देता रहा और उसकी सोच खुदा ने और आगे बढ़ाई, तो उसने लिखा, वहां पर लिखा कि अपने सफलता से भरे वर्षों के समय में विलियम ने सोचा कि कमाई का 10वां हिस्सा तो बहुत कम है। कमाई का 10वां हिस्सा बहुत कम है, ये तो बहुत थोड़ा है। उसने दूना कर दिया। अब उसने क्या कर दिया? दुगना कर दिया। अगर वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दे रहा था, उसने कहा 1 करोड़ ये बहुत थोड़ा नहीं, तो यानी कि 1 अरब रुपया वो 100 करोड़ कमाएगा तो 1 करोड़ दान देगा ना। तो उसने कहा ये 1 करोड़ ये काम है खुदा के लिए, अब मैं ये 2 करोड़ दूंगा। उसने ऐसा मन में विचार किया और वो दुगना हिस्सा करके देने लगा। हालेलुया। और फिर उसने जब और समय बीता, अरे ये भी कम है, उसने 3रा हिस्सा देना शुरू कर दिया। जब उसने और आगे खुदा ने बढ़ाया और उसने कहा ये भी कम है, अब मैं क्या करूंगा, 4था हिस्सा भी दूंगा। अब उसने कहा ये भी कम है, उसने आधा हिस्सा देना शुरू कर दिया। हालेलुया। और अंत की कमाई में, अंत में उसने अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी विलियम ने बड़े आनंद से प्रभु के कामों के लिए देना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उसकी जीवनी में लिखा है कि विलियम कॉलगेट दुआ, प्रार्थना में, संगति में और गिरजे की, चर्च की हर गतिविधि में आनंद से शामिल होता था। अब ऐसा नहीं था कि मैं देश का, वर्ल्ड का, संसार का बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका हूं, अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे खुदा के कामों को करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना हिस्सा दे रहा हूं, बाकी कामों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। हालेलुया। तो लिखा जब उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो विलियम ने फैसला किया कि अब वह अपनी सारी कमाई प्रभु को दे देगा। लास्ट में उसने अपनी सारी कमाई खुदा के कामों में लगा दी। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि सबका स्वामी कौन है? यीशु मसीह। एक ही है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और देखिए बहुत बार लोगों के मन में एक विचार आता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके आत्मिक जीवन के साथ धन का कोई संबंध नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे स्वर्ग में धन की क्या जरूरत है। लेकिन आपका धन आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समझे बात को? समझे मेरी बात को? खुदा बरकत दे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके आत्मिक जीवन के साथ आर्थिक बातों का कोई भी संबंध नहीं है, और लेकिन ऐसा सोचना ये परमेश्वर के वचनों में सिखाता है उससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है कि हमारे आत्मिक जीवन के साथ आर्थिक बातों का कोई संबंध नहीं है। बाइबल जैसे कि कहती है शरीर आत्मा के खिलाफ, आत्मा शरीर के खिलाफ है। अगर हम बहुत सारी और बाकी बातों को देखेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि आत्मिक कामों के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या पड़ती है? आपने अगर प्रार्थना करनी हो तो क्या आपको पैसे की जरूरत पड़ती है? आपने बाइबल पढ़नी हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है? नहीं, मैं बस आत्मिक तौर पर बात कर रहा हूं, तब हमें जरूरत नहीं है, नहीं है ना? लेकिन बाइबल आप कहां से लाएंगे? अगर आपने बाइबल पढ़नी है तो बाइबल आप कहां से लाएंगे? कौन देगा? किससे लेंगे? कितने की लेंगे? उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। यानी कि आत्मिक बात को सिद्ध करने के लिए हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान दें, आप आत्मिकता में जी रही हैं या संसारिक में? अगर आप पूरी तरह से आत्मिकता का जीवन जीते हैं तब आपको किन वस्तुओं की जरूरत होती है? तब आपको प्रार्थना की जरूरत होती है। ऐसा ही है। यीशु मसीह को आपने खाना खाते देखा कभी? रोटी खाते देखा? मरने के बाद खाई थी, है ना? कब खाई थी? मछली खाई थी। गॉड ब्लेस यू। क्या खाई थी? लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया कि उसने पुरानी जगह खाना खाया था। वो खाना कहाँ खाता था? आत्मा में, पहाड़ी पर जाकर दुआ करता था, प्रार्थना करता था। वो तब मेरे पिता की जो इच्छा है वो यही कि मैं उसके वचन को पूरा करूं, ताकि जो यीशु मसीह आत्मा में कर रहा था वो क्या कर रहा था? वो आत्मिक रोटी खा रहा था। यूहन्ना की इंजील में लिखा 6 अध्याय, सबसे उतरी रोटी मैं हूं। वो खुद रोटी थी, वो खुद ही रोटी थी। और रोटी को रोटी की क्या जरूरत? लेकिन यीशु मसीह उस वक्त आर्थिक यानी कि शारीरिक तौर पर था, उसे रोटी की भी जरूरत पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? हालेलुया। और देखिए, तब हमें जब हम अगर आत्मिकता में जी रही है तब हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, वचन पढ़ने की जरूरत होती है, संदेश पढ़ने की जरूरत होती है, और प्रेम करने की जरूरत होती है, भला करने की जरूरत होती है, भलाई के काम करने की जरूरत होती है, माफ करना होता है, सहना होता है। ये सब आत्मिक काम है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? अब आगे देखिए, भलाई के काम करना, माफ करना, सहना आदि ये सब आत्मिक काम है। और जब हम शरीर में जीते हैं तो हमें कई वस्तुओं की जरूरत होती है। तब हमें कई वस्तुओं की, कई चीजों की जरूरत होती है। शरीर में जीने के लिए आपको कई वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसे रोटी की जरूरत होती है। अगर रोटी नहीं खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे, आप मर जाएंगे। आपको कपड़े की जरूरत होती है, सर्दी आती है, आपको तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, आपको रहने के लिए मकान चाहिए। ये सब क्या, ये शारीरिक तौर पर चाहिए होता है। और देखिए, हर चीज को पर इन सब को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए। हालेलुया। अब आप अपना स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा करते हैं? आत्मिक कामों को करने के द्वारा। कैसे करते हैं? आत्मिक कामों को करने के द्वारा, भलाई के काम करने के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा, माफ करने के द्वारा। ये वो धन है जो आप स्वर्ग में क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, दूसरा, संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए दूसरों की मदद, खुदा के भवन की मदद आदि रुपये पैसे से ही ये हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमने खुदा का भवन बनाना है तो उसके लिए हम क्या, सिर्फ प्रार्थना ही जरूरी है? प्रार्थना तो रास्तों को खोलती है, प्रार्थना हालातों को बदलती है। बदलती कैसे है? वो व्यक्तियों को तैयार करती है, वो मनों को खोलती है, वो आपके हाथों को खोलती है कि आप खुदा के कामों के लिए अपने हाथों को खोले, अपने हृदय को खोले। तो बाइबल हमें ऐसा सिखाता है
कि दूसरा संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए और दूसरों की मदद करने के लिए, खुदा के भवन के कामों को करने के लिए हमें रुपये पैसे की जरूरत होती है, जिनका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। हालेलुया। अच्छा, अब एक सवाल है, बाइबल में वचन लिखा है, जब आप बाइबल को पढ़ते लिखा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, तो स्वर्ग में खुलेगा, खुल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पति ने पत्नी के लिए, पत्नी ने पति के लिए, काम काज के लिए या प्रेम करने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, अपने पास्टर के लिए, चर्च के भाई बहनों के लिए प्रार्थना बांधी? आमीन। बताइए, इनमें से कोई काम बांधा तो वो स्वर्ग में बंध गया, वो स्वर्ग में बंध गया। आपने अगर दुआ की ना अपने पास्टर के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामकाज के लिए, खुदा के कामों को करने के लिए अगर आपने दुआ की तो वो आपने यहाँ पर बांधी तो स्वर्ग में भी वो बंध गई। अब जो कुछ आपने धरती पे खोला, क्या खोला? क्या आपने खुदा के भवन के कामों के लिए अपने दिल को खोला? क्या आपने मेहमान नवाजी करने के लिए अपने घर के दरवाजे को खोला? अगर इनमें से कुछ भी आपने किया तो आपने स्वर्ग में खोला। हालेलुया। सब लिखा हुआ है, सब पढ़ा जाएगा, सब खोला जाएगा, सब देखा जाएगा किसने किसके लिए क्या बांधा और क्या खोला था। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने स्वर्ग में खोला है, बाइबल हमें ऐसा ही सिखाता है। हालेलुया। आप ध्यान दें, अगर आप इस समय में, अपने युग के समय में, संदेश के समय में अपने मनों को ना खोला, अपने हाथों को ना खोला तो आप स्वर्ग में कुछ नहीं खोल रहे हैं। अब यही वो समय है, हम अंत समय में रह रहे हैं। हालेलुया। तो अगर अभी भी हम यही सोचते रहे, कोई बात नहीं, खुदा अपने काम खुद करेगा, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। नबी ने एक हवाला दिया है, ध्यान से सुनिए, आत्मा शरीर के बगैर नहीं काम कर सकता है। आत्मा शरीर के बगैर काम नहीं, उसे एक बॉडी चाहिए होती है। शैतान को भी अगर कोई काम करना है वो किसी को पकड़ता है, और जब पवित्र आत्मा को, खुदा को काम कर जाता है वो किसी को पकड़ता है। हालेलुया। तो वो किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ता है कि खुदा अपने कामों को क्या कर सके, पूरा कर सके। हालेलुया। और अगर आप समय रहते अपने मनों को नहीं खोलते हैं, जब जरूरत होती है तब आप नहीं खोलते हैं, तो बाद में खोलने से क्या फायदा? क्या फायदा है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे उस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, उसे उस वक्त मदद की जरूरत है, लेकिन जब वो ठीक हो गया, बाद में कहा अरे नहीं देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है भाई, अभी आपका इलाज करेगा, अब उसे क्या जरूरत है भाई? अब कोई फायदा है? या अब देखो अब ये डॉक्टर है, मैं ले आया हूं, अब क्या फायदा भाई? इसीलिए समय रहते खुदा के कामों को पूरा कीजिए। जो जो खुदा के काम है, जो जो हमें खुदा का कलाम सिखाता है, उसे अभी करने का समय है, बाद में कोई समय नहीं मिलेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, लोग अंत के दिनों में अपना सोना भी ऐसे सड़कों में फेंक देंगे। हमें बस स्वर्ग में ले जाओ, हमें बस वचन सुनाओ, हमें सिखाओ, हमें बताओ, और लोग अपना सोना चांदी ये सड़कों में फेंक देंगे। अरे ये हमारा किस काम का, जिन्हें हमने हजारों वर्षों से ट्रंक में संभाल कर रखा है। बात समझ आई? उस वक्त ये सोना भी कोई काम नहीं करेगा, ना चांदी काम करेगी। हालेलुया। तो इसीलिए यही समय है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बाइबल में से है
संत मत्ती की इंजील 25 अध्याय और इसकी 8, 9, 10 आयत पढ़िए थोड़ा इसको। संत मत्ती की इंजील 25 अध्याय 8, 9 और 10 आयत। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अब मूर्खों ने समझदारों से क्या कहा? अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशालें क्या हुई जा रही है? बुझी जा रही हैं। बुझी जा रही है। पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ जी। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब उन्होंने क्या कहा कि भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ और पैसे से मोल खरीदो। यानी पैसे का महत्व है, पैसे का। अब उन्हें पता था कि ये चीज पैसे से मिल सकती है। एक बाइबल में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, जब पौलुस और जब पतरस ये उनके ऊपर, लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता था। तो जब उस व्यक्ति ने देखा, अच्छा ये हाथ रखते हैं और इन्हें पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो अपने घर गया और रुपयों की गठरी बांध कर ले आया और चेलों से कहा, ये पैसे लो, ये रुपये लो और मुझे भी ये वरदान दो, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले। तो उन्होंने, चेलों ने क्या कहा? तेरे रुपये तेरे साथ ही नाश हो। खुदा की कोई भी आशीष भरकर आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, वो आत्मिकता की बात है। लेकिन सांसारिक तौर पर जब तक आप इस बॉडी में है, शरीर में है, आपको इसकी जरूरत होती है कि नहीं होती है? बताइए। होती है ना? तो पढ़िए इसको आगे और मत्ती की जी। जब मैं मोल लेने को जा रही थी, और जब वो मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा। तब क्या हुआ? दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, हाँ जी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हाँ जी, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। हाँ जी, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ जी। हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। अब देखिए, समझिए आप, समय रहते इन्होंने पवित्र आत्मा, वो तेल को प्राप्त नहीं किया था। जब इनके पास समय था, टाइम था, ये खरीद सकती थी, ये उन्हें ले सकती थी, प्राप्त कर सकती थी, परंतु समय रहते हुए इन्होंने वो काम नहीं किया। और क्या हुआ? आप थोड़ा इसे संसारिक तौर पर समझिए कि इन्होंने समय रहते धर्म के काम नहीं किए, इन्होंने खुदा के कामों को पूरा नहीं किया, इन्होंने अपने भाइयों को जो मसीह में थे उनकी मदद नहीं की। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन के लिए हाथ ना बढ़ाया, तो बाद में जब समय निकल गया, तब आप जो मर्जी दे उसे कोई फायदा नहीं है। बाद में वो शायद तेल लेकर आई होंगी, तब तक क्या हो गया था? दरवाजा बंद हो गया। बाद में जितना मर्जी दान दो, बाद में जितना मर्जी पुण्य करो, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा जब आप समय रहते काम नहीं करते हैं। हालेलुया। जब आपके पास समय था कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना को बांधे, दुआ को बांधे, दूसरों के लिए आंसू बहाएं, लोगों को वचन के बारे में बताएं, अपने जीवन की गवाही बताएं, तब आपने ऐसा कुछ भी धरती पर नहीं बांधा कि वो स्वर्ग में बंध जाता। बड़ा ही कीमती वचन है खुदा का, पूरी चौकसी के साथ सुनिए। हालेलुया। और लिखा है, जब आप ऐसा कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तब तक द्वार बंद हो चुका होगा। चलो यार, चलो अभी है टाइम, हो रहा है काम, देख लेंगे, बाद में कर देंगे, अभी नहीं है, तंगी है, ये है, वो है, बाद में करेंगे। तो बाद में जब देखते हैं, बाद में क्या? दरवाजा बंद हो चुका है। हालेलुया। अब देखिए, मतलब ये कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए, धरती पर परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके लोगों के लिए धन की, रुपये की आवश्यकता होती है। खुदा के कामों को करने के लिए भी हमें रुपये की जरूरत होती है। होती कि नहीं होती? अब खाना बनता है तो कैसे बनता है? आप सिर्फ प्रार्थना करिए, खाली थालियां रख दो सभी के आगे,
प्रार्थना की प्रभु इनको भर दे। खुदा ने आपको काम क्यों दिए हैं, आपको उसने ये आशीषें क्यों दी हैं, आपको ये बरकतें क्यों दी हैं कि खुदा के ही कामों में लगाया जाए। हालेलुया। अब देखिए कई बार लोग सवाल कर देते हैं, है ना, और धरती पे धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में करो, तो स्वर्ग में आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? धरती पे धन इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा कहते हैं सभी, धरती पे नहीं करना है तो स्वर्ग में आप कैसे धन इकट्ठा कर रहे हैं? तो देखिए बाइबल में लिखा है, जो भला करना जानता है परंतु भला नहीं करता, उसके लिए ये पाप है, उसके लिए ये याकूब की पत्री 4:17 पढ़िए, याकूब की पत्री 4 उसकी 17 नए नियम में है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, हाँ जी, और जबकि जो कोई भलाई करना चाहता है हाँ, भलाई नहीं करता, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, परंतु नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। उसके लिए ये क्या है? पाप है। पाप है। तो वो क्या कमा रहा है? उसे पता है ये खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होना है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। ऐसा ही है ना, लिखा बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र ऐसा कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए आगे, धनी और लाजर को देखिए, धनी और उस लाजर को देखिए, इनके बारे में क्या था? संत लूका की अंजील 12 और उसकी 16, संत लूका की अंजील 12 अध्याय 16 आयत। उसने उनसे कहा, दृष्टांत कहा, उसने उससे दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ। मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ जी, अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा हाँ जी, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, हाँ जी, पढ़िए। और अपने प्राण से कहूंगा हाँ जी। कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ पढ़िए। चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ जी। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया अब जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण उससे ले लिया है। तुझसे ले लिया जाएगा। अब उसका प्राण क्यों लिया जा रहा है? क्या कारण है? अहंकार की तानी, बताइए। कमांड की तानी। उसने घमंड किया, धन पे भरोसा किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उस धनी ने क्या किया था? ये तो उस धनी व्यक्ति जिसने बखारियां लगाई, उसके बारे में बात कर रहा हूं। उस धनी ने परमेश्वर के धन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही किया था। किसके लिए किया था? अपने लिए किया था। अपने लिए किया था, ना तो गरीबों के लिए, ना ही खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल किया। जबकि उसकी देवड़ी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा रहता था जिसका नाम लाजर था, और वो उसकी देवड़ी के ऊपर बैठा रहता था। उसने उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं था। हालेलुया। ये वर्सेस चला गया, वो वर्सेस चला गया। तो ये इसमें थोड़ा चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं। मैं आपको धनी लाजर और अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। और उसमें उसने क्या किया था? वो एक धनी था और उसकी देवड़ी पर एक गरीब लाजर जो था वो बैठा रहता था। लेकिन वो जो धनी व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कोई भी किसी की मदद नहीं की थी। उसने अपने धन को सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च किया। उसने कोई भी खुदा का काम नहीं किया, उसने कोई भी भलाई का काम नहीं किया। हालेलुया। और लिखा, इसीलिए वो क्या हो गया? वो
व्यक्ति कहां चला गया? नरक में चला गया। नरक में चला गया। और वो लाजर कहां था? अब स्वर्ग की गोद। अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, जब धरती पर आप हैं और ये जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं, वो सब खुदा की ओर से है। आमीन आमीन। और ये खुदा की है। आगे और वचन खुलेगा तब आप समझ जाएंगे कि क्या बात है हमें वचन के द्वारा मिल रही है। तो यहाँ पर इस धनी व्यक्ति ने धर्म का कोई भी काम नहीं किया, जबकि ये भलाई करना जानता था, पर इसने भलाई इसलिए इसके लिए पाप गिना गया और कहां चला गया? नरक में चला। नरक में। जब इसके सामने लाजर नामक एक कंगाल जो था वो पड़ा रहता था, इसने कभी नहीं कहा कि आज मैं इसे भोजन करा देता हूँ, आज मैं इसकी मदद कर देता हूँ, मैं इसका इलाज करवा देता हूँ, मैं इसके लिए ये कर देता हूँ। इसने कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं किया था और बस अपने ही बारे में सोचा। ठीक है, मैं ठीक हूँ, राजी हूँ, मेरी पत्नी राजी है, मेरे बच्चे राजी है, मेरा कामकाज राजी है, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है भाई। इसने बस अपने ही बारे में सोचा था, किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन कहां गया? नरक में गया। हालेलुया। एक विश्वासी का ये फर्ज है, एक मसीही विश्वासी का फर्ज है, जिम्मेवारी है, वो खुदा की दी हुई आशीषों को, खुदा की दी हुई बरकतों को अपने भाइयों के बीच में साझी करे। अब ऐसा मतलब नहीं कि आप सब कुछ लाकर बांट दो, ऐसा नहीं है। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है। हमारे युग के नबी ने भी कहा है, जब हम सीओटी मैसेज पढ़ते हैं, सवाल आया था कि अगर हम गरीबों की मदद करनी है, उन्हें कपड़े बांटने हैं, कंबल बांटने हैं, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है, तो नबी कहता है ये आप अपने कहां पर देखिए, कहां पर ध्यान दीजिए? मसीह भाइयों, आप अपनी पॉकेट पर ध्यान दीजिए। अगर आप कर सकते हैं कीजिए, अगर कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपके पास बजट है तो आप कीजिए, पीछे मत हटिए। हमें पता होता है हमारे पास इतना बजट है और हम कर सकते हैं, तो अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप ही गिना जाएगा। समझे मेरी बात को? आमीन। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर हम एक संदेश में देखते हैं अमीर नौजवान के बारे में। अब ये एक अमीर नौजवान लड़का था जो यीशु मसीह के पास किस बात के लिए गया? अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए गया। अब देखिए कि ये यीशु मसीह के पास गया तो इसने कहा कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। अब देखिए, जब ये चीजें तो उसके पास सब कुछ थी, अब वो अनंत जीवन क्यों पाना चाहता था? उसे पता था कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास हर प्रकार की सुविधा है, हर वस्तु है, परंतु उसके पास अनंत जीवन नहीं था। शांति नहीं थी उसके पास पीसफुल लाइफ नहीं थी, शांति वाला जीवन नहीं था। मगर उसके जीवन में से वो लगी हुई थी बेचैनी, व्याकुलता। सब कुछ है पर फिर भी क्या है? चिंता में है। आमीन। उसे पता फिर भी मेरे जीवन में एक कमी है। वो एक नबी कहता है, वो एक बहुत बड़ा कारोबारी था, उद्योगपति था, व्यापारी था। और वो नबी कहता है, निवेश मैसेज में लिखा है, वो व्यापार करने आया, वो एक पॉलिसी खरीदने आया। क्या खरीदने आया? पॉलिसी खरीदने आया। और ये पॉलिसी थी, आप कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, है ना, कि अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस करवा लो भाई, अगर कल को कुछ हो गया तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये एक दुनियावी बात है, लेकिन असल में एक पॉलिसी कौन सी है? वो अनंत जीवन की है, जो सिर्फ यीशु मसीह देता है, और इसके अलावा वो किसी के पास नहीं मिलेगी। और ये नौजवान व्यक्ति ये जानता था कि ये जो अनंत जीवन की पॉलिसी है, ये सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। इसलिए जब वो उनके पास आया और कहा, हे उत्तम गुरु, अब उसे क्या कह रहा है? उत्तम गुरु। उसने गुरु नहीं कहा, उत्तम गुरु, परफेक्ट, सिद्ध गुरु, तेरे पास अनंत जीवन की पॉलिसी है और आज मैं उसे लेने आया हूँ। परंतु इस पॉलिसी को
प्रेम के लिए आपको कुछ देना होता है, आपको कुछ त्यागना होता है, आपको इसके लिए रुपया खर्च करना होता है, इसके लिए पैसा खर्च करना होता है, तब जाकर ये पॉलिसी आपको मिलती है। अब यीशु मसीह ने जब इससे पूछा, लिखा यीशु मसीह से प्रेम किया, प्यार किया। और क्यों प्यार किया? क्योंकि वो हुक्मों को मान रहा था, वो चर्च में जा रहा था, वो अपना दसवंश भी दे रहा था, वो अपने सारे काम, लेकिन फिर भी उसमें एक बात की कमी थी। उन बातों के लिए जो बातें वचन के अनुसार कर रहा था, उसके लिए यीशु ने उससे प्रेम किया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, माता पिता खुश होते हैं, पास्टर खुश होता है, बेटी ने उपवास रखा है, बेटे ने उपवास रखा है, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को मिल रहे हैं, वो खुश होता है। तो यीशु का वचन जब पूरा होता है तो वो भी प्रसन्न होता है। हालेलुया। और यीशु ने से कहा कि तुझ में बस एक छोटी सी बात की कमी है। वो क्या? तो अपना सारा माल धन जो है ना, ये धन दौलत, ये सारे गरीबों में बांट दे, फिर तो ये पॉलिसी मिल जाएगी। अब क्या हुआ? रफू चक्कर भाग गया, उदास हो गया, परेशान हो गया। पहले टेंशन थी, अनंत जीवन नहीं है, अब टेंशन है, अनंत जीवन को लेने के लिए त्यागना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया। अब उसे ये चिंता हो गई थी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अमीर नौजवान को स्वर्ग के बदले परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के कामों के लिए धन इस्तेमाल करने को कहा, तो वो उदास हो गया। आमीन। भलाई करना जानता था, पर भलाई नहीं की, तो कहाँ गया? नरक में गया। नरक में गया। हालेलुया। अब देखिए, बेशक वो हुक्मों को मान रहा था, चर्च जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वह सब काम कर रहा था जो खुदा ने हुक्मों को दिया हुआ था, परंतु आप देखें, ध्यान से देखें, वह लोगों की मदद नहीं कर रहा था। वो अपने भाइयों की मदद नहीं कर रहा था, वो खुदा के भवन के लिए काम नहीं कर रहा था। बाकी उसकी लाइफ बिल्कुल सही थी, लाइफ बिल्कुल सही। परंतु नबी कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता ही नहीं था, उसकी इच्छा भी नहीं थी कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं अपने भाइयों की मदद करूं, मैं खुदा के भवन के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने मन को खोलूं, अपने हाथों को, मुट्ठी को खोलूं। और लिखा है उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी, फोका घमंड था बस उसके पास, खाली घमंड जिसे कहते हैं। हालेलुया। सिर्फ खाली घमंड जो आज बहुत सारे लोगों को है, खाली घमंड, चर्च जाने का घमंड, प्रार्थना करने का घमंड, दूसरों को नीचा दिखाने का घमंड और अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करने का घमंड। आज ये घमंड ही लेकर बैठा हुआ है, परंतु अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। किसके कारण? रुपयों के कारण, धन के कारण। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है कि हम पास्टर को दशमांश दे देते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है, हम पास्टर को अपना दशमांश दे देते हैं और अपनी ड्यूटी खत्म। ऐसा ही होता है। बाइबल कह रही है, खुदा का नाम कह रहा है, हम अपना बहुत बार दशमांश दे देते हैं और हम समझते हैं हमारी जिम्मेवारी अब खत्म हो गई। लेकिन खुदा के भवन के मामले में या कलीसिया के मामले में या कलीसिया के कामों के मामले में हम बिल्कुल क्या है? पीछे हैं, लापरवाह है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए कि भवन के मामले में, कलीसिया के कामों के मामले में बस हम और कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि ये काम किसके थे? मिशनरी किसे कहते हैं? इंडिया में आए थे ना मिशनरी, उनका काम क्या था?
आपने मदर टेरेसा का नाम सुना? उसकी सेवा देखी? क्या काम था उसका? वो लोगों की सेवा करती थी। लोगों की सेवा, है ना? सोशल वर्क। कैसे लोगों की सेवा करती थी वो? जो सड़कों पर जिनको कोड़ से भरे होते थे, जिनको कोई व्यक्ति देखकर अपना नाक बंद कर दे, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है इससे, उन व्यक्तियों को मदर टेरेसा जाकर उनको साफ करती थी। अपने हाथों से ये नहीं दस्ताने पहन लिए या कोई ऐसा काम कर लिया, नहीं भी ये तो मुझे भी एलर्जी ना हो जाए, मुझे भी ये बीमारी ना लग जाए। उसे वो बीमारी नहीं नजर आती थी, उसे खुदा के लोग नजर आते थे। जैसे मूसा को था और फिरौन को, जो इब्रानी लोग थे, वो जब उस खिड़की से फिरौन देखता होगा ये तुच्छ लोग हैं भाई, लेकिन जब मूसा देखता ना ये मेरे भाई हैं, ये खुदा के लोग हैं, वैसे ही उसे भी वो जो गरीब, जो अनपढ़, जो गवार, जिनको पहनना नहीं आता था, जिनके शरीर पर बीमारियों और रोगों की भरमार थी, जिनके बालों में जुएं थी, उनकी जटाएं बनी हुई थी, ऐसे लोगों की मदर टेरेसा जाकर मदद करती थी। ये सेवा है। सेवा ये थोड़ी है कि मैंने 10 वर्ष दे दिया, मैंने चर्च में आ गया, मैंने दुआ कर दी, ये सेवा नहीं है। ये तो आपकी एक जिम्मेवारी है। क्या है ये? जिम्मेवारी। ये जिम्मेवारी। सेवा क्या है? बाइबल में हम देखते हैं वो 2 व्यक्ति गए, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी, प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी प्रार्थना कैसी थी? जो फरीसी था वो कैसी प्रार्थना? प्रभु देख, वो अंदर गया, वेदी तक आया, यहां तक आया, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बड़ा सच्चा हूं। वो वेदी पर आकर क्या कर रहा है? प्रभु देख, मैं अपना पूरा दशमांश देता हूं, मैं अपना जो भी काम तूने मुझे सौंपा वो मैं करता हूं, और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। अब वो सारे काम कर रहा था, लेकिन फूका घमंड था। क्या था? घमंड था। और वो जो चुंगी लेने वाला था वो पीछे चर्च में लास्ट में बैठ गया। उसने तो वहां भी अंदर भी नहीं आना चाहा, अपनी आंखों को उठाना भी नहीं चाहा, सिर्फ उसने एक दुआ की, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य, मैं एक पापी मनुष्य। बस उसने अपने आप को खुदा की हजूरी में पापी ठहराया, पापी माना, तो लिखा उसी की दुआ कबूल हुई। लेकिन जो सब गिना रहा था, मैं खुदा के भवन के लिए मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतनी दुआएं की, मैंने इतनी, वो सब एक तरफ हो गए। लेकिन क्या गिना गया? अलीम की एक नम्र हृदय, एक दीन हृदय, एक बिल्कुल खुदा को झुका हुआ मन चाहिए, टूटा हुआ मन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ड्यूटी को समझते भी पूरा कर दिया है, परंतु खुदा के मामले में हम, उसके भवन के मामले में, कलीसिया के मामले में हम पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। आपका रुपया, आपका धन जो सिर्फ और सिर्फ यहोवा की आशीष से मिलता है और हमारे स्वर्ग राज्य के लिए अनंत जीवन को तैयार करने में सहायक है। हालेलुया। अब देखिए जक्कई के बारे में। जक्कई लिखा, यीशु से कहा कि जब उसके घर में ज्ञान थे, उसके घर में उद्धार पहले आ चुका था। और जानते उद्धार किसके द्वारा आया था? हाँ जी, पैसे के द्वारा आया था। वहां पर पैसे ने बहुत बड़ा काम किया था। जानते हैं आप क्या किया था उसने? जक्कई ने पैसा दे दिया। उसने जिनसे जबरदस्ती लिया था उनको डबल 4 गुना करके वापस कर दिया। तब यीशु ने कहा इस घर में उधार आया है। उसने वापस वो रुपया लोगों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी तिजोरियां खोलो, घर में जाकर आकर चर्च में बांट दो, ऐसा नहीं है। आप देखें, चेक करें, अगर किसी भाई को, किसी बहन को जरूरत है, उसकी मदद जरूर करें। जब आप उसकी मदद, हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार क्या होता है
कि हम मदद कर तो देते हैं और जिसकी हम मदद करते हैं वो भूल जाता है कि मैंने वापस भी देनी है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना कभी भी। तो खुदा ऐसे लोगों से थोड़ा फिर अपना मुख मोड़ लेता है। तो यह लिखा है, यहाँ उधार आया किसके कारण? रुपयों के कारण, धन के कारण। और गलत ढंग से कमाया रुपया आपका उधार रोक सकता है। गलत ढंग से कमाया हुआ जब रुपया आपके घर में आता है, आपकी जेब में आता है, वो आपके उधार को रोक सकता है। और जब गलत ढंग से कमाया हुआ रुपया इस जगह ने यानी कि चूंकि लेने वाले ने वापस कर दिया, तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उधार आया है। कब आया? जब उसने वो रुपया वापस फेर दिया, वापस मोड़ दिया, तब उस घर में उधार आया था। हालेलुया। वरना गलत रुपया आपके उधार को रोके रखता है, आपकी मुक्ति को रोके रखता है। परंतु जब आप वापस मोड़ देते हैं, दान कर देते हैं, खासकर मसीही लोगों को, तो आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। तब यीशु से पुष्टि करता है आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आप अब्राहम को देखिए। अब्राहम अपने खुद का घर और देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो कभी भी परमेश्वर का मित्र और विश्वासियों का पिता ना बन पाते। के बन जाते। उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। किसके लिए? खुदा के लिए, मसीह के लिए। और विश्वासियों का क्या बन गया? पिता बन गया। और आप मूसा को देखिए, मिस्र के धन को छोड़ने का निर्णय लेने के कारण जो अपने प्रति परमेश्वर की योजना कभी भी पूरा नहीं कर पाते अगर मूसा ऐसा ना करता। जो खुदा ने मूसा के प्रति योजना बनाई थी वो कभी भी सफल ना होती अगर मूसा मिस्र के खजाने को ना ठुकराता। यानी कि धन भी आड़े आ रहा था, तो धन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गलत धन है वो हमारे उद्धार को रोक सकता है। और जायज धन जो है, जो ईमानदारी का है, मेहनत का है, वो आपके लिए उद्धार के रास्तों को खोल देता है। वो आपके लिए स्वर्ग के राज्य में आपको ले जाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। हालेलुया। अब देखिए धर्मी लूत को देखिए, सदोम में धार्मिकता से भटक गया, उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। क्यों? क्योंकि धन और दौलत के प्रति उसका निर्णय गलत था। हालेलुया। और जब हम देखते हैं आगे हनन्याह और सफीरा के बारे में देखिए, हम भय के साथ ये याद रखें कि हमारा धन और दौलत मृत्यु के पार अनंत काल में बहुत प्रभाव डालता है। क्या करता है? हमारा भय के साथ ये याद रखें, डर के साथ ये याद रखें कि हमारा धन और दौलत मृत्यु के बाद अनंत काल में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। हालेलुया। अब हनन्याह सफीरा को देखिए, उन्होंने आराधना के बीच में घिरकर मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए धन देने का वायदा किया था, वह ना देते हुए झूठ बोलकर उसमें से कम दिया था। तो क्या हो गया? दोनों मर गए। किसके कारण मरे? वो धन के कारण, है ना, रुपये के कारण। जबकि रुपये के कारण उनका जीवन नाश भी हो गया। और यही रुपया अगर वो पूरा ईमानदारी के साथ और चर्च में लाते, चेलों के पांव पर रखते, तो वो कभी ना मरते। लेकिन खुदा के कामों के लिए उनके मन में कोई भी वो नहीं था। पहले था, आया था कि हम खुदा के भवन के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पहले बड़ी खुशी के साथ मान लिया। जब देने की बारी आई तब पीछे हट गए। और जब पीछे हट गए, उसमें से गड़बड़ हुई तो उनके जीवन में मौत आ गई। हालेलुया। अब देखिए कि जितने ऊपर हमें जितने भी इन उदाहरणों को ये हमें साबित करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन और धन के बीच एक अटूट रिश्ता है कि नहीं है? हमारे आत्मिक जीवन में
और धन के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त संबंध है। हालेलुया। अब बिली ग्राहम के बारे में हम जानते हैं सभी, है ना, बिली ग्राहम। और उसने कहा कि इस प्रकार से कहा कि एक व्यक्ति का बटुआ मुझे दिखाओ तो मैं उसकी आत्मिक स्थिति बता दूंगा। बिली ग्राहम ने कहा, कहता आप किसी व्यक्ति का बटुआ पर्स दिखाओ, मैं आपको उसकी आत्मिक स्थिति बता दूंगा कि इसको खुदा ने कितनी बरकत दे रखी है। अगर पर्स में वही पूड़ियां बना बना के फंसा रखी ना, इधर कभी उधर, तो वो समझो भी वो बरकत नहीं है, वो आप छिपा रहे हैं। जब बरकत आपका पर्स बता देता है, आपकी पॉकेट बता देती है, आपकी जेब बता देती है आपकी आत्मिक हालत को चर्च में। हालेलुया। यीशु मसीह के उपदेशों में 15% धन के विषय में और हमारे भंडारीपन के बारे में कहा गया है। अब संदेश असल में शुरू हो रहा है। यीशु मसीह के उपदेशों में 15% धन के विषय में और हमारे भंडारीपन के बारे में बताया गया है। धन और आत्मिक जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है ये? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम कहते हैं काला है तो सफेद भी है, सच है तो झूठ भी है, तो एक ही चीज है लेकिन उनके पहलू दो हैं। इसी प्रकार से धन और आत्मिक जीवन का ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू। आपके पास अगर किराया ना तो आप चर्च में आते? बताइए पहले मुझे। आपके पास गाड़ी में डलवाने के लिए तेल ना होता आप आते? आप जब वही घर में खड़े होकर प्रार्थना, प्रभु मुझे चर्च में पहुंचा दे, आप पहुंचते? बताइए। प्रभु इंतजाम तो करता है। तो अगर आपके पास आर्थिक तौर पर रुपये नहीं है, धन नहीं है, आप कैसे आएंगे? तो इसीलिए इनका आपस में क्या है? एक संबंध है, रिश्ता है, अटूट संबंध है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, एक ही सिक्के के ये दो पहलू। यदि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं तो आपका धन संबंधित लेन देन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। समझे? नहीं समझे? मैं दोबारा पढ़ता हूं। यदि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं, आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के कलीसिया के कामों के प्रति आप ईमानदार हैं, तो आप खुदा से एक अच्छा संबंध रखते हैं और आपका धन संबंधित लेन देन परमेश्वर के फिर वचन के अनुसार ही होगा। फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जिसका आपने देना होगा आप ईमानदार से ले भाई, पीछे पड़ के पकड़ो भैया अपने पैसे। अगर आपने लेने में वो आपको बोलेगा लो भाई ये आपके पैसे। हर प्रकार का लेन देन, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, किसी भी वस्तु का क्यों ना हो, जब आप खुदा से सही संबंध रखते हैं तो आपके सारे संबंध सही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जी मैं बता रहा हूं, सही बात कह रहा हूं, आप भला करना जानते हैं, नहीं करते यार ये तो पाप है। आप किसी का धन करते हैं और वापस नहीं करते हैं, ये भी पाप है। हालेलुया। अब देखिए, अपनी आमदनी से कम 10वां अंश और भेंट सच्चाई के साथ जो कोई नहीं देता है उनका आत्मिक जीवन खोखला है। समझे? अपनी हर आमदनी से कम 10वां अंश और भेंट सच्चाई के साथ जो नहीं देता है उनका आत्मिक जीवन खोखला है। वो सिर्फ क्या खाली घमंड है। उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल खाली है। वे केवल एक बाहरी दिखावा कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, पुराने नियम और नए नियम में अपने लोगों को परमेश्वर ने एक प्रधान आज्ञा दिया था कि वह 10वां अंश और भेंट दें। ये पुराने नियम में दिया। बहुत बार लोग कहते हैं ये तो पुराने नियम की आज्ञा है, ये संदेश चल रहा है, संदेश मैसेज चल रहा है। समझे मेरी बात को? ये मैसेज चल रहा है, संदेश प्रचार हो रहा है।
हालेलुया। तो पुराने और नए नियम में अपने लोगों को परमेश्वर ने एक प्रधान आज्ञा दिया था कि वह 10वां अंश और भेद दे। 10वां अंश देने की गंभीरता को समझने के लिए हमें ईश्वरीय व्यवस्था को जानने की आवश्यकता है। यानी कि 10वां अंश देने की ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम इसे सोच लेते शायद पता नहीं पास्टर के डर हो, कई बार मन में आते विचार पास्टर का पेट भरो, ये नहीं है। ये एक बड़ी गंभीर बात है और लिखा है 10वां अंश देने की गंभीरता को समझने के लिए हमें ईश्वरीय यानी कि बाइबल की व्यवस्था को जानने की जरूरत है। क्यों हमें देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इन बातों को समझने की जरूरत है। विषय क्या है? आशीष और धन प्राप्त करने का भेद। आशीष और धन प्राप्त करने का भेद। अब देखिए, जो कुछ धन संपत्ति हमारे पास है उन सब का वास्तविक मालिक कौन है? बड़े गौर से इस बात पर ध्यान दीजिए। लिखा हमारी धन दौलत का असली मालिक कौन है? यीशु मसीह। जो कुछ धन संपत्ति हमारे पास है उन सब का मालिक यीशु मसीह है, परमेश्वर है। केवल इतना ही नहीं, ये सब मालिक की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए हमें सौंपा गया है। अब ये यहां बात को पकड़ना अपने, देखिए ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी धन संपत्ति हमारे पास है, ये हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा जो भी सामान है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब का वास्तविक मालिक परमेश्वर है। समझ गए? अब देखिए, केवल इतना ही नहीं, ये सब मालिक की इच्छा के अनुसार, यानी प्रभु यहोवा की इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। आपको अगर घर मिला है ना रहने के लिए, तो ये यहोवा ने सिर्फ आपको रहने के लिए दिया है, ये आपका नहीं है। अगर गाड़ी दी है तो ये आपकी नहीं है, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। आजकल जैसा कि कह रहे हैं ना कि इंस्टॉल पर जो गाड़ियां लेते हैं किस्तों पर, जो कंपनी होती है, आप सिर्फ किस्त उतार रहे होते हैं, आप मालिक लिखा होता है, लेकिन लास्ट में गाड़ी फिर वही ले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। यहोवा परमेश्वर ने अगर आपको कोई भी वस्तु दी है, कोई भी चीज दी है, उसका वास्तविक असली मालिक वो है। उसने तो आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है ये चीजें। हालेलुया। अब देखिए, हम मालिक नहीं है, हम क्या है फिर? अगर मालिक नहीं है, हम भंडारी हैं। क्या है? हम भंडारी। हमें भंडारी पर सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है? जिम्मेवारी, जैसे कहते हैं जिम्मेवारी सौंपी गई है। हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मैं ये कह सकता हूँ। भंडारी पर जिसके पास हर चीज का भंडार दिया गया, ये तेरे कंट्रोल में है भाई, ये तेरे अधिकार में है, तू इसका मालिक नहीं है पर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा है, समझे बात को? अब जैसा कि बाइबल कहती है, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। ये कौन कह रहा है? ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है। अय्यूब 41 उसकी 11 में लिखा है, जिसको मिल जाएगा वो पढ़ लेना। देख जो कुछ सारी पृथ्वी पर है वो मेरा है। ये कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है। अगर सारी धरती पर जो कुछ भी है, कुछ भी है, पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये गाड़ियां, कुछ भी है, यहोवा कहता है ये सब मेरा है। और मालिक वो है, हम तो भंडारी हैं। हम क्या हैं? भंडारी। हम पढ़िए अय्यूब 41 उसकी 11। किसने मुझे पहले दिया है? हाँ। किसने मुझे पहले दिया है, हाँ जी। जिसका बदला मुझे देना पड़े। हाँ जी। देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। देख जो कुछ सारी धरती पर है वो सब मेरा है। मेरा है। तो आज हम क्या करें? कार मेरा, गड्डी मेरी, फलानी चीज मेरी, ये सब मेरी। दी किसने?
प्रार्थना किसके आगे की? यहोवा परमेश्वर। दुआ किसके आगे की? घुटने किसके आगे टेके? रोए किसके आगे? प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु ये चीज दे दे। मांगते हम यहोवा से, बाद में कहते ये तो मेरा है भाई, ये उसने दिया है, हम सिर्फ उसके रखवाले हैं, भंडारी हैं। असली मालिक यहोवा परमेश्वर है। जो कुछ धरती पर है वो सब मेरा है। पढ़िए। मैं उसके अंगों के विषय ठीक है, इसको पढ़िए। भजन संहिता 24 उसकी एक, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। भजन संहिता 24 उसकी एक, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये सब किसके हैं? यहोवा परमेश्वर। कौन कह रहा है ये? यहोवा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है ना। पृथ्वी पर निवास करने वाले भी, यानी कि मनुष्य भी, सब उसी के हैं, हर चीज उसी की है। अब देखिए, इसको पढ़िए। हागे नबी की पुस्तक 2 उसकी 8। हागे नबी 2 उसकी 8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। अब ये यहोवा कह रहा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। मेरा है। पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब चांदी भी उसी की है, सोना भी उसी का है, धरती भी उसी की है, धरती पर निवास करने वाले भी उसी के हैं। तो हमारा क्या है भाई? बताइए, है कुछ? हमारा घमंड है, हम सिर्फ अहंकार में बैठे हुए हैं। मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। ये बात हमें क्या कर रही है? पर यहोवा पर हंसता है। किस बात का घमंड है भाई? तूने बखारियां बना ली, खेतों में ज्यादा फसल हो गई, तूने छोटे गोदाम छोड़कर बड़े गोदाम बना लिए, आज रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर ये किसका होगा? यहोवा का। और देखिए, यहां तक कि तुम अपने भी नहीं हो, तुम भी अपने नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो? पहले कुरिन्थियों 6 उसकी 19 में लिखा है, तुम मोल देकर खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो। तुम अपने आप पर किस बात का घमंड कर रहे हो? पढ़िए इसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। इसी तो जब चाहे जिसको मर्जी उठा लेता है, कि वो पूछता है, हाँ भाई आज मैं तुझे उठा लूं। अगर वो पूछ कर उठाए तो वो कोई आज्ञा देगा? कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन जिसकी चीज है ना, वो जब मर्जी ले सकता है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, जब मर्जी वो ले सकता है। हम भी उसी के हैं। पढ़िए इसको आगे। और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने भी नहीं हो। फिर घमंड किस बात का? बताइए, अहंकार किस बात का? किस बात पर हम इतना रोब डालते हैं भाई? जब हमें खुद ही नहीं पता हमारा जीवन कितना है छोटा सा, पानी के बुलबुले के समान है। हालेलुया। अब देखिए, आपका वाहन, आपका घर, आपका बैंक में जमा हुआ धन, वेतन, वस्त्र, साबुन, तेल, बिस्तर, कुर्सी, कलम, चप्पल, सुई, आपकी खेती, रसोई के बर्तन, सब्जी काटने वाला चाकू, सिलबट्टा, गैस, चूल्हा, फ्रिज, स्टूल जिसमें आप बैठते हैं, आपकी अलमारी, आपके औजार, आपकी नाव, आपका झाड़ू, आपकी मुर्गियां, आपकी बकरियां, आपकी गाय, आपकी भैंस, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे इत्यादि जो कुछ आप अपना कहते हैं, याद रखें
कि आप इनके मालिक नहीं हैं, इन सब के आप एक भंडारी हैं। क्या है आप? भंडारी हैं। अगर आपके होते तो आपसे कभी भी ये खत्म ना होते। साबुन कभी ना घिसता, आपकी चप्पल कभी ना घिसती, आपके कपड़े कभी ना फटते अगर ये आपके कपड़े होते। हालेलुया। अब नीति वचन 1914 में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। ये पत्नी भी आपको यहोवा ने दी है। पत्नी भी किसने दी है? तो क्या मेरी पत्नी, मेरी मोटी है ना, इधर मेरी मोटी है। कैसे भाई? ये तो खुदा की है, बाइबल लिखा है। वो भी किसने दी? खुदा ने दी, यहोवा ने दी। और नीति वचन भजन 50 उसकी 10 और 11 में लिखा है, वन के सारे जीव जंतु, पहाड़ों के सारे जानवर मेरे हैं। सब कुछ किसका है? यहोवा का है, परमेश्वर का है। एक भंडारी का ये कर्तव्य होता है कि जो कुछ उसे सौंपा गया है उन बातों को खराई के साथ मालिक की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करे। अगर इस बात को मैं थोड़ा और खोलूं ना, इसमें बड़ी गहराई आ जाती है, बहुत ज्यादा गहराई आ जाती है, पर मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता। और मैं जो मेरा विषय है मैं उसी में थोड़ा रहना चाहता हूँ। बस 2-3 आयतें और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। और देखिए, ध्यान रखिए, आप मालिक नहीं है इन सब वस्तुओं के, इन सब चीजों के आप मालिक नहीं। अगर मान लीजिए मेरा डैडी, हम कहते हैं मेरा पिता, मेरे माता पिता, अगर वो आपके माता पिता होते तो वो छोड़ के क्यों गए? सवाल है ना। फिर वो क्यों छोड़ के चले गए? बाइबल क्या कहती है? खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ, यीशु मसीह ने कही ना ये बात। तो उसे मालूम है ये संसार के माता पिता इनके नहीं है, इनका पिता मैं हूं, जो इन्हें पता ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम क्या है? हम एक भंडारी हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, इन वस्तुओं को सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 1 और 2 में लिखा है, जो धन वह इस्तेमाल करता है वह कभी भी ये नहीं सोचता है कि वह मेरा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक बैंक मैनेजर होता है, आप उस बैंक में 10 करोड़ रुपया जमा करवाइए, तो क्या बैंक मैनेजर उसका मालिक बन जाता है? मालिक कौन है उसका? हम हैं। मालिक तो आप हो। वो पैसा आपका है, वो रुपया आपका है। मैनेजर तो सिर्फ एक क्या है? वो तो एक भंडारी है। वो तो उस पैसे की सिर्फ रखवाली कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आगे, ताकि वो बैंक के और भी कामों को कर सके। इसी प्रकार से खुदा ने ये वस्तु हमें दी हुई है, उसने हमें इनका भंडारीपन सौंपा हुआ है ताकि हम उन कामों को और आगे बढ़ा सके। हालेलुया। और देखिए कि वह बैंक मैनेजर उन रुपयों का मालिक नहीं होता है, परंतु भंडारी है। मालिक के कहने के अनुसार वह उन पैसों का उपयोग करता है। ऐसा ही होता है ना। आमीन। अब देखिए जॉन वेस्ली के बारे में देखिए, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन जो जॉन वेस्ली था, तो उसके बारे में लिखा है कि जॉन वेस्ली के पास उनका पड़ोसी भागते हुए आया। अब जॉन वेस्ली आप जानते हैं, यहां लिखा है, तो इसका एक पड़ोसी था, भागता हुआ इसके पास आया, अरे जॉन वेस्ली, जॉन वेस्ली, देख तेरा मकान जलकर राख हो गया। उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, शांत बैठा। कहता मेरा मकान नहीं जला, वो खुदा का था जिसने मुझे रहने के लिए दिया था। उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसे पता रहा अय्यूब ने क्या कहा, जिसने दिया उसी ने लिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो जॉन वेस्ली, आपका घर आज में जलकर राख हो गया, ये खबर सुनकर वेस्ली ने इस प्रकार जवाब दिया, आप गलत बोल रहे हैं, परमेश्वर का घर आज में जलकर राख हुआ, मेरा घर नहीं हुआ है। मेरे बच्चे जब मैं, इन्होंने जब कहा पापा हमें फलानी चीज चाहिए,
तो मैंने इन्हें कभी नहीं कहा चलो मैं ला के देता हूं, मैंने कहा भाई जाओ जाकर यीशु मसीह से दुआ करो, प्रार्थना करो, उससे मांगो। मैंने भी उसी को बोलना है, अगर तुम एडवांस में डायरेक्ट मांगोगे वो डायरेक्ट आपको देगा, ऐसा ही होता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आज जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस भवन में हम आराधना कर रहे हैं, ये किसी का नहीं है, ये तो खुदा का है। ये खुदा का घर है, खुदा का भवन है, खुदा के लोग हैं। आज बहुत सारे पास्टर मेरी कलीसिया, अरे आपकी कलीसिया कैसे है? वो तो खुदा की कलीसिया है, खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा, हम पृथ्वी पर पराए और परदेसी हैं। ये ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि हम अनंत जीवन को पाने वाले हैं। ये बात क्या दर्शा रही है कि अगर हम इस पृथ्वी पर पराए हैं, परदेसी हैं, हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो इसका मतलब हम एक बात हमें दिखाई दे रही है, हमारे लिए एक पक्का घर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो है अनंत जीवन को पाना। हालेलुया। जिसके ऊपर हमें धन को क्या करना है? खर्च करना है, उस घर को पाने के लिए, है ना? उस घर को पाने के लिए धन को खर्च करना है। कैसे? मदद करके, सहायता करके, खुदा के कामों के लिए हाथों को मुट्ठी को खोलना है ना? जब भी खुदा का कोई काम होता है, आज आप सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। जब कन्वेंशन होती है या कोई ऐसी बड़ी बंदगी होती है, तब हमें क्या दिल खोल कर सब काम करने चाहिए। किसके लिए हम करते हैं? वो खुदा के लिए करते हैं, अपने यहोवा परमेश्वर के लिए करते हैं। और जब हम उसके लिए काम करते हैं, तब वो हमारे लिए आकाश के झरोखों को खोल देता है और इतनी आशीष देता है, इतनी बरकत देता है कि हमारे पास स्थान की भी कमी पड़ जाती है। फिर जहां जहां हम जाते हैं वहां हम आशीषित होते हैं। जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां पर हम ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि खुदा का ये वायदा है, खुदा का ये वायदा है। हालेलुया हालेलुया। और अब हम देखेंगे कि दसवांश का आरंभ और अर्थ क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट संडे सुनेंगे। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो जो महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। सारी सामर्थ पिता तेरे वचन में है और